हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुंदन आईएएस। तो हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे अपने लास्ट क्लास में, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जेएल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश की थी 13 दिसंबर को, और 22 जनवरी 1947 को वो एक्सेप्ट भी हो गई थी। और आज का जो प्रीएम्बल है वो इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है। तो आज उसके आगे हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बात आता है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कमिटी है वो है ड्राफ्टिंग कमिटी। और ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी, इसका काम बेसिकली ये है कि जितने भी सजेशंस या डिस्कशंस होते थे संविधान सभा में, उन सब से एक निष्कर्ष निकलता था, और उस निष्कर्ष को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कंपाइल करना है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। और ये जो अपना ड्राफ्टिंग कमेटी था वो 7 मेंबर कमेटी था, जिसके की हेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और इनके अलावा 6 और मेंबर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी और के एम मुंशी साहब। अब ये जो आपको टोटल मेंबर देख रहे हैं, इसमें जो दो मेंबर थे, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी, ये दोनों मेंबर इनिशियली इस कमेटी में नहीं थे, लेकिन इस कमेटी के 2 मेंबर को रिप्लेस किया इन लोगों ने। एक थे ये जो माधवराव है, ये बीएन मित्रा के जगह है। इन्होंने हेल्थ इश्यूज के कारण इस कमेटी को छोड़ दिया था। और टीटी कृष्णामाचारी आए डीपी खेतान की जगह पे, और खेतान साहब की डेथ हो गई थी। तो इसीलिए 2 जो जगह खाली हुआ उसको रेस्पेक्टिवली बीएन मित्रा की जगह माधवराव और डीपी खेतान की जगह कृष्णामाचारी साहब ने ले लिया जगह। अब ये जो अपना ड्राफ्टिंग कमेटी था, ये बना था 29 अगस्त 1947 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और जो ड्राफ्टिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट से क्वेश्चंस आते हैं। और इनिशियली जो अपना ड्राफ्टिंग कमेटी जो भी काम करती थी, ड्राफ्टिंग वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अपना जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्टिंग किया था, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी 29 नवंबर को, और 29 नवंबर को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया था। मतलब इसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने 26 जनवरी को किया था, पर इफेक्ट में आ गया था। कुछ प्रोविजन इनिशियली 29 नवंबर 1949 कोई कुछ प्रोविजन, जैसे सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है, और कुछ प्रोविजन 29 नवंबर को ही एक्सेप्ट कर लिया था हम लोगों ने, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया था 29 नवंबर को ही। और लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया। इसके पीछे एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का कहानी है। आइए पहले इतना चीज हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों ने अपना लिया, उससे पहले इसको फाइनली जो अपना ड्राफ्टिंग कमेटी था, इसने 3 बार रीड किया था पूरे संविधान सभा के सामने, और उसके बाद जाके 29 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। और चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, 26 नवंबर 1949। इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन भी, इसी दिन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मतलब इस दिन हम लोगों ने संविधान को अपना लिया था। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 जिसको कि हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। इस दिन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था इस दिन ने हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था। अब आप सोचेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था तो फिर हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी को क्यों किया। तो इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है, आपको भी शायद इसके बारे में जानकारी होगा कि जब हम लोग हमारे फ्रीडम फाइटर्स जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो एक डिमांड उठा था पूर्ण स्वराज का। और जब पूर्ण स्वराज का ये डिमांड उठा था ये कांग्रेस के लाहौर सेशन में 1929 में उठा था। 1929 लाहौर सेशन कांग्रेस। तो इस दिन जो है 26 जनवरी के दिन 1930 को मतलब 26 जैन, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस का जो मीटिंग होता था, सेशन होता था, वो किसी भी साल के लास्ट में होता था 31 दिसंबर को हर साल। तो 31 दिसंबर 1939 को कांग्रेस का लास्ट सेशन हुआ था। और इस दिन अल्टीमेटम दिया था इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को कि इतनी तारीख तक हम लोगों को फ्रीडम मिल जाना चाहिए, नहीं अगर मिलता है फ्रीडम तो हम लोग स्वयं को स्वतः इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। तो वही 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने यानी कि इंडिया के लोगों ने अपने आप को पूर्ण स्वराज गिफ्ट में दे दिया और हम लोगों ने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया। We celebrated first ever Independence Day। लेकिन चूंकि इस समय वास्तविकता में हमको आजादी मिला नहीं था, हम लोग को आजादी कब मिला? 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त को अपना पाकिस्तान अलग हो गया और वो आजाद हो गया और हम लोग 15 अगस्त को आजाद हुए। तो ये जब हम लोग आजाद 15 अगस्त को हुए तो ये डे का एक अलग महत्व था हमारे पास, क्योंकि इस दिन को हम लोगों ने सबसे पहले आजादी के रूप में मनाया था। इसीलिए इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि 26 नवंबर को बना ही है, 2 महीना बाकी है, 2 महीना बाद अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग तो इस डे का जो महत्व है वो हमारे इंडिया में बरकरार रहेगा। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और रिपब्लिक डे के रूप में मनाने लगे। यही इसका पूरा सार है। तो आप लोग इसको होप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। होप कि आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अपना जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या क्या प्रोविजन हुए। तो हम लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और अभी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक मोटा मोटी कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था अपना इनिशियली उसमें 395 आर्टिकल्स होते थे, ठीक, जो कि अभी 470 है आज के डेट में। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1 मिनट 19 अप्रैल 19/4/2022 इस दिन को बता रहे हैं कि इतना 470 आर्टिकल हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और 8 शेड्यूल थे इनिशियली, अभी 12 शेड्यूल है। और इनिशियली 22 पार्ट थे, अभी 25 पार्ट्स हैं। और जब अपना इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 80,000 वर्ड्स यूज हुए थे। अब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने में खर्चा आया था वो उस समय जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 के आसपास, तो
तो 1949-50 के आसपास 64 लाख रुपए खर्च हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बना रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशंस का रेफरेंस लिया, जो कि अगला चैप्टर अपना फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ऐड ऑन किया है, वो अगले चैप्टर में आपको बताएंगे भी हम। और ये जो बनने में समय लगा टोटल 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिएगा, काम आएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको पहले बताया था कि सेशन टोटल 11 हुआ था। इस पूरे संविधान को बनाने में 11 सेशन, 11 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक साथ बैठा था। और इन 11 सेशंस के अलावे एक बार 24 जनवरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया उससे 2 दिन पहले एक बार लास्ट बार सारे लोग बैठे थे और उसमें जो भी अपना आप कहिए कि नेशनल एंथम था, नेशनल सॉन्ग था, वो सब इसी दिन डिसाइड हुआ था और साइन वाइन हो गया था। तो आज यहीं तक रखते हैं और इसके बाद जो अगला क्लास हम लोग करेंगे उसमें हम लोग फीचर देखेंगे। फीचर में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया है और क्या क्या प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशलिटी है। और एक बात आप लोग को बताएंगे कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको मालूम होगा कि हम लोग इंडिपेंडेंस हम लोग को मिला 1947 को, लेकिन हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ वो 1950 में तैयार हुआ। तो जो 2.5-3 साल का समय था उसमें अपना देश चल कैसे रहा था, तो उस समय चूंकि इलेक्शन का जो मैकेनिज्म अपने पास नहीं था, तो 1947 से 1951 तक अपना देश जो चला था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पार्लियामेंट में बैठता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नियम भी यही बनाता था और पार्लियामेंट में भी यही बैठता था। ठीक, और बस इसको यहीं पे आज रोकते हैं और अगला क्लास में हम लोग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया जानकारी मिला, कुछ अच्छा जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम देखते हैं कि आप लोग वीडियो देखते तो है, व्यू तो जाता है पर लाइक नहीं जाता है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। और एक बात कि जब हम बताते हैं तो कभी कभी हम लिखते तो सही है लेकिन बोल थोड़ा 1947 को 1945 हो सकता है हम बोल देते हैं, तो हम जो लिखते हैं वो हमेशा सही रहता है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो उसको थोड़ा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो हमेशा सही लिखा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।